स्टार्ट करते हैं कि अपनी नेक्स्ट क्लास आज की। और आज का जो हमारा सेशन है ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही हम कंटिन्यू करेंगे। चीज़ें जो आज हमें सीखनी है मैं उनको आपको डिफाइन कर देता हूँ कि आज हमें डे आउट हमारा होगा वो क्या होगा। आज हमने किन चीज़ों को मुकम्मल करते हुए आगे आज की दो चीज़ें हमें करनी है। नंबर वन, हमने करनी है ये चीज़ करें कि आप AI बेस जो कंटेंट राइटिंग है, कंटेंट राइटिंग ये कैसे कर सकते हैं, एक चीज़। और सेकेंडली इसमें आपने सीखना है कि आप डायलॉग्स या एड के लिए एड्स जो आपके कस्टमर के होंगे या कुछ भी आपके अगर इश्तेहार होते हैं उसके लिए आप स्क्रिप्ट कैसे लिखें। ठीक है, ये दो हमारे आज के टॉपिक है। और अगर आप कलेक्टिवली अच्छे अंदाज में कवर कर लेते हैं तो बड़ा मजेदार हमारा सेशन है। प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। करना सिंपल करना, आपने क्या है कि आपने जाना है गूगल पे। और गूगल पे जाके आपने लिखना है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ मुझे और लगा दी, ये प्रीवियस जो आपका हुआ था सेक्शन लेवल मैथ्स का, उसके अंदर इंग्लिश का सर आपको सिखाया गया था। बट अगर आपने किसी भी तरह की इंग्लिश में लिखी हुई फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट करें कि आप जाते हैं लेवल मैथ्स पे, आप उसको लॉग इन करते हैं और आपकी मतलब कोई भी आपकी वहाँ पे इंग्लिश लिखी पड़ी है, आप अगर इस इंग्लिश को वॉइस ओवर में लेके आते तो इसका पैटर्न इसका तरीके का आपको सिखाया गया जैसे। फर्ज करें कि आपको उर्दू वॉइस ओवर करनी है तो सिंपली आप या तो यहाँ पे उर्दू में लिख दें। और अगर आपको यहाँ पे उर्दू में लिखना नहीं आता तो आप इंग्लिश में लिख दें। इंग्लिश में लिखने के बाद उसे कॉपी कर लें, आप कंट्रोल कॉपी करें। आप गूगल पर जाएं सिंपली, उसके बाद जाके वहाँ पे लिखें इंग्लिश टू उर्दू, इसे कीजिएगा। और यहाँ पे आके आपने अपनी इंग्लिश जो है उसको पेश कर, आपकी इंग्लिश जहाँ पेश करेंगे उसके साथ में यहाँ पे आपको तर्जमा जो है वो उर्दू में हुआ मिल जाएगा। अब आप उसको सारे को यहाँ से आके ऐसे कॉपी करेंगे like this। और कॉपी करने के बाद वापस आप जाएंगे एग्जाम लैब में और इसको डेल करके उसके मुझे यहाँ पे आगे से पेश करें। अब अगर आप अपनी मर्जी की जो वॉइस है, जैसे आपको लास्ट सिखाई गई थी वो वॉइस आप यहाँ से चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कर दिया आपने। और एसेंट जो है वो जैसा भी आपको चाहिए, इंग्लिश या हिंदी जो भी है, अगर आप उसे यहाँ से चूज कर लेते हैं कि यहाँ से हिंदी एसेंट कर रहे हो। अब इसे प्ले करेंगे तो ये आपका जो है वो सिंपली अब ये उर्दू के अंदर डायलॉग जो है डिलीवर करेगा ये। और इसकी डिलीवरी जो है आप उर्दू के अंदर शुरू कीजिए। अब ये इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं जैसे आपने पहले किया था। और सिंपली आपको दोबारा करके ये दिखा देंगे, बस उर्दू वाला हमारा इसमें काम कम हमारा होगा। ठीक है, तो इसे अप्लाई करेंगे। जब ये सारा हो जाएगा इसमें कलर देखिए हो तो अभी सारा ये इसमें से कन्वर्ट कर दिया। अब इसे प्ले करेंगे लैंग्वेज। ये देखो ये उर्दू में आपको सारा ये बोल के दिखाएगा और उर्दू में सारा ये हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद जब ये आपका सारा हो जाएगा, यहाँ आपका ये वाला इशू खत्म हुआ कि आपने उर्दू में कैसे इसे करना है, जो आपकी डायलॉग्स वगैरह हैं या आपकी जो स्पीच है या आपकी जो वॉइस ओवर है आपने उर्दू में कैसे करनी है। अच्छा, आगे मूव करते हैं जी आज की टॉपिक के ऊपर। अब कंटेंट राइटिंग जो है ये एडीएस एड्स के लिए स्क्रिप्ट आपने कैसे लिखना है। सिंपली आप गूगल पे जाएंगे उसके लिए भी, और जाने के बाद गूगल पे आप वहां पे सिंपल टाइप करेंगे चैट जीपीटी। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात का वर्ड फरमाइएगा कि डिफरेंट तरह की चीज़ें इस नाम से अवेलेबल हैं, पड़ी हुई हैं। बट जो ओरिजिनल है वो चैट जीपीटी है। आपने चैट जीपीटी ही लिखना है, चैट जीपीटी। ठीक है जी, चैट जीपीटी लाइक दिस सर्च कीजिएगा। ये देखें ना, अब ओपन एआई आ गया। नीचे आपने आना, दिस इज चैट जीपीटी, दिस वन। इस पर क्लिक कर लेंगे आप। इस पर क्लिक करेंगे तो सिंपल आपसे वो कहेगा कहेगा यार कि अपने जो है वो लॉगिन करें या क्रिएट अकाउंट पे जाएं। तो आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। डेट्स टोटली फ्री। यहाँ पे आप आएंगे और आपने यहाँ पे आके
अपना ईमेल एड्रेस डालना है। आपके ईमेल एड्रेस पे आप अगर डालेंगे तो उसके ऊपर आप इसे कंटिन्यू करेंगे। आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर जो है वो एक पासवर्ड आएगा, मेल आएगी, या ये देखें वो कह रहा है कि पासवर्ड आया है। अब यहाँ पे पहले आप एक पासवर्ड चाहे खुद डाल लीजिए, और आप इस जीमेल के ऊपर इस पासवर्ड को, जो कि आप खुद से कोई भी पासवर्ड लगा लें, आप कोई भी वो लगा के इसे आप जब एंटर करेंगे तो आपका एक अकाउंट बन जाएगा। और आपको आपकी जीमेल के ऊपर भी पासवर्ड आ सकता है वेरिफिकेशन का, उसे क्लिक कर दीजिएगा या उसे पुट कर दीजिएगा। ये करने से आपका जो चैट जीपीटी फ्री अकाउंट है वो बन जाएगा। जब ये बन जाएगा, फिर जाना है आपने अपने अकाउंट, जब आपका बन जाएगा तो आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे जाएंगे। मेरा अकाउंट चूंकि बन चुका हुआ है पहले से, मैं यहाँ पे आऊँगा और मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका हुआ है। आपको वो लॉगिन का कहेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। चैट जीपीटी का अकाउंट आपका ये जो फर्स्ट वाला ये आ रहा है कि लॉगिन हो चुका हुआ है। यहाँ पे आके नीचे आपको यहाँ पे डिफरेंट तरह की चीज़ें, ये एक ऑप्शन मिल जाएगी। ये जो ब्लैंक ऑप्शन जहाँ मैंने अभी अपना कर्सर लेके आ रहा हूँ ये मिल जाएगी। अच्छा, अब इस कर्सर के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। पहली बात, आप दुनिया के किसी भी मौजू के ऊपर आप अगर चाहें तो आप चाहे यहाँ पे किताब पूरी की पूरी लिख दें। आप अगर चाहें तो कोई ब्लॉग जो है वो तैयार कर लें। आप अगर चाहें तो किसी अखबार का कॉलम आप यहाँ पे लिख दें। जस्ट आपने इसको कमांड देनी है। फर्ज करें फॉर एग्जाम्पल आपने इससे पूछना है। अच्छा, एक बात याद रखें, इसको दुनिया की हर चीज़ पता है। ये एक ऐसी एई बेस सिस्टम है ये वाला चैट जीपीटी, इसको हर बात का पता है। लेट्स से कि आप इससे पूछते हैं कि मुझे बताओ कि कुरान कुरान पाक के अंदर कितने जानवरों का नाम जो है वो इस्तेमाल किया गया या आया है। जैसे आपको कमांड दे दें, प्लीज टेल मी दैट हाउ मैनी एनिमल्स आर डिस्क्राइब्ड इन कुरान बाय नेम। कि बाय नेम कुरान पाक के अंदर कितने जानवरों का जिक्र आया है। एंटर। मैंने एंटर किया तो अब ये देख रहा है कि कुरान पाक के अंदर बाय नेम कितने जानवरों का जिक्र आया है। कहता है जी इन कुरान अराउंड 27 एनिमल्स, कहता है तकरीबन 27 एनिमल्स का जिक्र जो है वो कुरान पाक में बाय नेम आया है। उसने बता दिया कि ये कैमल के नाम से एक ऊंट है, फिर काऊ है, फिर एलिफेंट है, डॉग है, शीप है, गोट। वो कहता है ये सारे के सारे एनिमल्स जो हैं, ये मछली और ये मच्छर, उसने आयते मुबारका और कुरान पाक की जो सुपारा है उसके हवाले से सामने निकाल के दे दिया। तो आप इससे किसी भी तरह की मालूमात निकाल सकते हैं इस तरीके से। एक ऑप्शन तो इसमें ये आती है। ठीक है जी, सेकंड ऑप्शन आगे चलते हैं। फर्ज करें कि आपने अपना फेसबुक का कोई इश्तिहार जो है बनाना है। अब मैं फेसबुक खोल रहा हूँ और फेसबुक के अंदर फर्ज करें कि आपका जो प्रोडक्ट है वो केएफसी है। चलें, और केएफसी जैसा आपने अपना एक इश्तिहार बनाना है, तो मैं केएफसी का ही पेज खोल रहा हूँ। अच्छा, अब ये पेज खुल गया केएफसी का। ठीक हो गया। अब यहाँ पे केएफसी के एड्स लगे हुए हैं। देखें, ये केएफसी के ऐड चल रहे हैं, ये केएफसी के ऐड चल रहे हैं। अब इसके अंदर जो केएफसी के ऐड चल रहे हैं, इसके अंदर हर कंपनी ने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है। देखें, ये केएफसी आ गया, फॉर एग्जाम्पल गुल अहमद है। मैं क्लिक करता हूँ तो अभी देखिए ये गुल अहमद आ गया। अब गुल अहमद के भी जो है ना वो एड्स लगे होते हैं इनके पेज के ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब जो ये ऐड लगे होते हैं ना, इसके ऊपर जो ये लिखा होता है इसे बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। ये इश्तिहार जो आप लगाते हैं फेसबुक पे, देखें ये आगे इसकी डिस्क्रिप्शन। ये जो इश्तिहार होते हैं ना मेरे भाई, इनकी डिस्क्रिप्शंस लगाने के एक खास खास तरीका होता है। फर्ज करें कि आपका एक ग्राहक है, वो गुल अहमद की तरह एक और क्लाइंट है और वो दिल अहमद है। वो आपसे कहते हैं यार कि मेरी इश्तिहार जो है वो लगा दें आप, अभी आपके इश्तिहार आगे सारे आने वाले हैं, आप इश्तिहार लगा दें। और इस इश्तिहार के लिए आप एक डिस्क्रिप्शन जो है ना वो लिख के दें मुझे आप। अब अगर आपको क्लाइंट जो है वो डिस्क्रिप्शन लिख के नहीं देता तो डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे। दो तरीके हैं इसके। तरीका नंबर एक, फर्ज करें कि आपका जो क्लाइंट है वो गुल अहमद जैसे कपड़े बेचता है, तो वो भी कपड़े बेच रहा है। आप यहाँ पे जाएंगे फेसबुक के ऊपर और अपने कंप्यूटर में जाके आप खोलेंगे नोटबुक। ऐसे बोल लिया आपने। यहाँ पे जाके अब आपने फेसबुक पे जाना है।
और फेस पे जाके, एफी पे जाके आपने देखना है कि डिफरेंट तरह के जो इश्तिहारात हैं उनके कपड़े के डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं उन्होंने कैसी उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। मैंने ये कॉपी कर ली डिस्क्रिप्शन, मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। तो ये मैंने, अच्छा ये कुछ और आ गया, मैं जाऊँगा सिंपली यहाँ पे कॉपी करूंगा इसको मैं, और यहाँ ला के मैं पेस्ट कर दूंगा। तो ये मैंने एक डिस्क्रिप्शन जो है ना मैंने यहाँ पेस्ट कर दी। अब मैं दोबारा वापस आऊंगा, वापस आके अब मैं खोलता हूँ लाइमलाइट, क्योंकि मेरा जो कंसर्निंग जो मेरा क्लाइंट है वो कपड़ा बेचना चाहता है, तो कपड़े से कंसर्निंग ब्रांड्स खोलूंगा मैं। और कपड़े से कंसर्निंग ब्रांड्स जो है वो खोल के ये पेज खोल लिया मैंने लाइमलाइट का, ये आ गया ऊपर। तो कपड़े से कंसर्निंग मैंने ब्रांड खोल लेना है। अब देखो यहाँ पे भी इसके ऐड लगे होंगे। अब यहाँ मैंने जो इसके जो ऐड चल रहे हैं कपड़े के, देखिए ये कपड़े के इसके ऐड लगे हुए हैं। मैंने इसमें एक जो है वो कंसर्निंग इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ से मैंने ऐसे करके मैंने कॉपी कर ली। ठीक है, तो मैंने कॉपी कर लिया ऐसे। अब मैं वापस आता हूँ अपने नोटपैड के ऊपर और मैंने पेस्ट कर लिया। तो भाई तरीका एक तो ये है कि 2 3 4 5 6 जो है कमेटिटर्स जो हैं उनको निकाल लें आप। उनको निकाल के, उनको निकालने के बाद आप ये करेंगे कि आप उन लोगों की डिस्क्रिप्शन जो है उनको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेंगे अपने नोटपैड के ऊपर। जब उन्हें आप पेस्ट कर लेंगे तो यहाँ पेस्ट करने के बाद आप अपना फ़ोन नंबर डाल दें, वही डिस्क्रिप्शन लिखी रहने दें अगर आपको पसंद आ रही है, और अपना फ़ोन नंबर, अपना कॉन्टैक्ट, अपनी जो चीज़ें हैं वो डाल के आप सिंपली, जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखा हुआ है लाइमलाइट, आपका ब्रांड नेम है काइम लाइट, फर्ज कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे करें काइम लाइट। आपका फ़ोन नंबर है 0311 फलां फलां फलां, वो डालें। तो जो भी आपने इस पर चेंज करना है वो चेंज करके आप इसे ऐसे कॉपी करें अगर आपको ये पसंद आ गई है, या ऊपर वालों से भी आप कोई चीज़ें कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ पे नीचे आप एक सेपरेटली अपना बना लें। इस जगह पे कुछ भी आप लिख लें यहाँ पे, तो जो आप लिख लें उसको फिर आप कॉपी करें और जाके अपने जो आपका इश्तिहार है फेसबुक का, उसके लिए आप जब अपनी पोस्ट वहां लगाएं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन उसकी लगा दें। तो एक तो तरीकाकार ये है कि आप सिंपली बाकी लोगों से उनके ब्रांड्स को लें, उनकी देखें और वहां से आप डिस्क्रिप्शन को कॉपी करें, नाम चेंज कर दें और बना लें। ये है एक देसी तरीका। तरीका नंबर 2, आप चैट जीपीटी खोलें, इसकी कमांड जो है यहाँ पे आए, इसे कहते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मीन कि आप कमांड इसे क्या दे रहे हैं, इसको लिखें प्लीज राइट शॉर्ट description for my Facebook post of, अच्छा, about my clothing brand लावा। अब फर्ज आप उसे कह रहे हैं लावा के नाम से मेरा ब्रांड है और मेरी एक पोस्ट जो है वो लिख दो फेसबुक के लिए, और एंड माई फोन नंबर इज फलां 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 फलां, जो भी आपका नंबर है, एंड आई एम सेलिंग कॉटन एंड और कोई देख लें आप, सॉटन चलें, कॉटन सॉटन, कॉटन एंड सॉटन, ये दोनों कपड़े के नाम है। आई एम सेलिंग कॉटन एंड सॉटन क्लॉथ, या कॉटन एंड सॉटन क्लॉथ्स चलें, जो भी है। अब आपने उसे एक कमांड दे दी यार कि ये मेरे लिए लिखो, सिंपली इस पर क्लिक कर दें, एंटर दबा दें। अब वो आपके लिए ना एक बनाने जा रहा है एक डिस्क्रिप्शन। Here's a short description क्या कह रहा है, डिस्कवर द कंफर्ट एंड स्टाइल ऑफ लावा, वी ऑफर प्रीमियम क्वालिटी कॉटन एंड सॉटन फैब्रिक्स परफेक्ट फॉर एनी सीजन फला 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 फला। अब ये उसने आपके लिए जनाबी वाली एक बनी बनाई जो है वो निकाली डिस्क्रिप्शन, और आपको उसने निकाल के दे दी। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि इसमें किसी भी तरह की आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो इसे करें, वेल दैट्स गुड, वेल दैट्स गुड, प्लीज ऐड माई वेबसाइट लिंक इन इट एज वेल, कि मेरी साइट का लिंक इसमें भी डालो। और साइट आपकी फॉर एग्जांपल जो भी आपकी साइट है, लेट्स से आपकी अगर कोई साइट है तो आप उसका यहाँ पे लिंक जो है इसको प्रोवाइड कर दें कि यार मेरी ये साइट है, और इस साइट का लिंक उसे यहाँ पे
दे दें कि यार इसको आपने ऐड करना है। मैंने लिंक इसको दे दी है कि यार ये साइट भी इसमें डाल दो। लो जी, मैंने इसे कमांड दे दी। अब वो क्या कर रहा है, उसी के अंदर जो है ना वो जा रहा है, और उसमें उसने एंटर कर दिया है। नाउ इफ यू फील, तो उसने इसके अंदर देखें ये मेरी साइट का लिंक उसने इसमें डाल दिया। ठीक है जी। अब अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर आपका व्हाट्सएप लिंक भी आ जाए, आप इसे कहें थैंक्स, प्लीज आल्सो ऐड, प्लीज आल्सो ऐड माई व्हाट्सएप लिंक इन इट। अब आप इसे अपना नंबर देंगे सिंपली, 0321453233 जो भी आपका नंबर है, और आप इसे एंटर कर देंगे। देखिएगा अभी क्या कर रहा है, अब ये आपके उस डिस्क्रिप्शन के अंदर वेबसाइट के साथ साथ आपका व्हाट्सएप का भी लिंक बना के दे रहा है। अब ये जो इसने लिंक बनाया, देखें ये ब्लू हो गया है। अब जोन सा बंदा इस पे क्लिक करेगा ना, तो ऑटोमेटिकली इस पे क्लिक करते ही आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। ये इसका फायदा है क्योंकि ये लिंक बन चुका है। जोन सा बंदा आपकी साइट पे क्लिक करेगा, वो भी इस पे क्लिक करेगा, तो वो भी सीधे आपके साइट पे आ जाएगा। अब यहाँ पे दो लिंक बन चुके हैं और एक ये लिंक नहीं बना हुआ फोन नंबर का। आप इसे अगेन कमांड दे दें, प्लीज आल्सो मेक लिंक फॉर कॉल। ये जो मैंने कॉल की है, कॉल के मैंने जो ऑप्शन लगाई हुई है, उसका भी आप लिंक दे दें। प्लीज आल्सो मेक लिंक फॉर कॉलस। ये मैंने जो कॉलस का यहाँ पे लिखा था ना, ये वाला, इसका भी लिंक बना दो। देखिएगा अब वो क्या करेगा। अब वो इसके अंदर मेरी वेबसाइट का लिंक, मेरे व्हाट्सएप का लिंक, और साथ में आप अगर गौर करें तो उसने आपको जनाब लिए देखें, ये एक लिंक दे दिया कोलस का। देखें ये कोलस का लिंक ब्लू। जितनी चीजें ब्लू होती है ना वो लिंक होती है। अब जो बंदा इस पे क्लिक करेगा ना, वो ऑटोमेटिकली इस पे क्लिक करते ही उसके फोन से आपके फोन पे कॉल मिल जाएगी। जो बंदा इस पे क्लिक करेगा, इस पे क्लिक करते ही बंदा आपकी साइड पे आ जाएगा। जो बंदा इस पे क्लिक करेगा, इस पे क्लिक करते ही ये बंदा आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। तो आप अपने व्हाट्सएप या कॉल नाउ या अपनी वेबसाइट्स के लिंक भी यहाँ पे बना के रख सकते हैं। और सिंपल इन्हें बोलते हैं प्रॉम्प्ट, इसे प्रॉम्प्ट कहते हैं। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कमांड देना। तो मैं अभी जो कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ यहाँ पे। प्रॉम्प्ट, ये क्या होती है, प्रॉम्प्ट कमांड देना, कि आप इसे कोई कमांड दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे अपनी उस फेसबुक की जो आपकी, या इंस्टाग्राम की, या यूट्यूब की, जिसकी भी आपकी वो कोई वीडियो है, कोई थंबनेल है, कोई जो भी आपने लिखना है, आप सिंपली यहाँ पे आके उसे कमांड देंगे और उसके सेम अकॉर्डिंगली वो आपको आपकी एक डिस्क्रिप्शन तैयार करके दे देगा। फर्ज करें कि आपको ये छोटी महसूस हो रही है, आपको ये छोटी महसूस हो रही है, अब क्या करेंगे आप यहाँ पे आके जो है लिखेंगे कि प्लीज राइट इट इन 10 लाइन्स। कुछ भी आपने चेंज करना है, ले मैंने इसमें नई कमांड दे दी है, इसको 10 लाइनों में लिख। देखिएगा अब वो क्या कर रहा है कि वो आपके उसी वाले पैटर्न को 10 लाइनों में लिख के दे रहा है। अब ये एक और स्टाइल है, देखें ये एक और स्टाइल है, उसने इसको इसमें लिख के दे दिया। वो एक और स्टाइल था, वो पैराग्राफ स्टाइल था। तो पैराग्राफ स्टाइल में कहेंगे उसमें लिख देगा, लाइंस में कहेंगे उसमें लिख देगा, या इसमें आप किसी भी तरह की कोई चेंजिंग करना चाहेंगे, सिंपली यहाँ पे कमांड देते रहे और वो आपकी चीजें चेंज करता रहेगा, और वहां पे वो होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त की बर्थडे है, आप चाहते हैं उसे विश करना, आप इसे कहेंगे थैंक यू, नाउ राइट मी अ बर्थडे विश फॉर माई फ्रेंड आमिर फ्रॉम मी। आप अपना नाम डाल दीजिए, आप आपका नाम अली है फर्ज करें। सिंपली आपने उसे एक विश लिखने का कमांड का कहा है, एंटर करें या एरो पे क्लिक करें। अब ये आपके दोस्त जो आमिर हैं उनके बर्थडे पे एक विश उनके लिए लिख के दे रहा है, हैप्पी बर्थडे आमिर, विशिंग यू अ डे फिल फिल फला 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 फला। ठीक है। इसमें आप उसको जो कमांड देंगे ना, उसने अपनी कमांड माननी है और कमांड के मुताबिक आपको उसने कंटेंट लिख के दे देना है। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें उसने आमिर को अली की तरफ से एक बर्थडे विश करके दे दी है। फर्ज करें कि आप चाहते हैं कि आप उसे एक कॉलम लिखवाना चाहते हैं, आप उसे कहें जी प्लीज
write me a column for newspaper on current situation of economics in Pakistan of about चलिए 200 कर लेते हैं, ऑफ अबाउट 200 लाइन्स, 200 नहीं, इसे आप वर्ड्स कह लीजिए, ऑफ अबाउट 300 वर्ड्स। आपने से कहा मेरे लिए एक तुम ना कॉलम लिखो अखबार का पाकिस्तान के एकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर, और जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक एक बनाओ कॉलम और बना के दे दो। अब उसने क्या किया कि उसने आपको पाकिस्तान के सारे जो मसाइल थे उसके हवाले से उसने आपको 200 या 300 वर्ड्स का एक जो है वो सारा बना के आपको दे दिया। ठीक है, आप इसे कहते हो यार ओके सोल्यूशन की, मुझे जो है ना वो एक सोल्यूशन के ऊपर कॉलम लिख के दो। आप इसे कमांड दे देंगे, प्लीज राइट मी अ कॉलम फॉर न्यूज़पेपर अबाउट द solutions of economical issues in पाकिस्तान। अब मैंने कहा यार कि मेरे लिए एक कॉलम लिखो तुम अखबार के लिए जिसमें पाकिस्तान की जो कंडीशंस हैं माशी उनका हल जो है बताया जाए। एंटर। अब मैंने इसमें उसको वर्ड्स की बंदिश नहीं लगाई, तो उसने अपने हिसाब से जो है वो एक तैयार कर दिया है अपने मुताबिक, जितने उसको अल्फाज बेहतर लगे हैं उतने अल्फाज में उसने यहाँ पे एक बना के उसको दे दिया है। अगर आप चाहें कि ओके थैंक यू वेरी मच, प्लीज कन्वर्ट दिस पैराग्राफ इनटू अ 500 वर्ड्स पैराग्राफ, तो ये आपके दिए गए अल्फाज की लिमिट के मुताबिक ही आपको ये सारा का सारा कॉलम लिख के दे देगा। इस तरीके से जनाबी अली आप कोई भी चीज इसमें कमांड देते हैं तो ये उसके ऊपर जो है आपको लिख के इसमें दे देगा। अच्छा, अब ये क्या हो गया, ये आपका हो गया कि अगर आपने किसी भी तरह की इसमें राइटिंग करनी है तो ये सारा वो हो गया। आगे चलते हैं जिसके अलावा। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। आगे अब हम जा रहे हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। मैंने आपसे कहा था कि आज का हमारा पार्ट क्या होगा, ए बेस्ड कंटेंट राइटिंग। तो ये कंटेंट राइटिंग के सिंपल फार्मूले हैं। अब आपके ग्रुप के अंदर या आपके व्हाट्सएप में डिफरेंट तरह की ना मैं इमेजेस भिजवाऊंगा जिसके अंदर मैंने कुछ बताया है कि कमांड्स लिखते हुए किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको दे सके। अच्छा जी, इसके बाद अब इसमें जो चीज़ें कमांड के अंदर आ रही होती हैं जो कि होती हैं इंपॉर्टेंट, वो क्या होती हैं, आप अपनी कमांड जब लिखते हैं ना चैट जीपीटी के अंदर, तो आपकी कमांड जो है ना वो प्रिसाइज होनी चाहिए। आपकी जो कमांड है वो मुख्तसर और जामे होनी चाहिए। आपकी जो कमांड है वो क्लियर होनी चाहिए। अब इसमें में लफ्ज आएंगे क्लियर के, कंसाइज के, या शॉर्ट के, और अथेंटिक के, मतलब जो आप बात लिख रहे हैं ना उसको प्रॉपर समझ आए उसे कि आप उससे क्या पूछ रहे हैं। तो जो उससे आप पूछेंगे वो एग्जैक्टली वही आपको आंसर करेगा जो कि आपने उससे पूछा होगा। तो लिखने के अंदर आपकी चीज़ें बड़ी कंसाइज और बड़ी जो है वो मुनासिब होनी चाहिए, बड़ी दुरुस्त अंदाज में आपने पूछनी चीज़ें उससे। और इसके अलावा जैसे मैंने पहला इसमें लिखा कि प्लीज टेल मी द नेम ऑफ द एनिमल्स डिस्क्राइब्ड इन कुरान बाय नेम, तो मैंने से कहा कि नाम लेके जिन जानवरों का जिक्र किया गया मुझे उनका बताओ कि वो कितने जानवर कुरान पाक में उनका नाम लेकर जिक्र किया गया। तो मैंने इसे प्रॉम्प्ट किया, उसे मैंने कमांड दी। तो कमांड आपकी बड़ी क्लियर और कंसाइज होनी चाहिए। अच्छा, आगे मूव करते हैं जिसके बाद, इसके बाद सेकेंडली ऑप्शन ये है कि आपने जो अपनी एड जो है आपके वॉइस ओवर्स जो आपने करनी है, अगर आपको करनी पड़ती हैं, तो वॉइस ओवर्स के लिए आपने कैसे इसके अंदर डायलॉग लिखना है। ठीक है, आइए उस मूव करते हैं। अब इसे आप थैंक यू करें जो इसने आपका काम कर दिया। ठीक है जी। नाउ प्लीज राइट अ स्क्रिप्ट फॉर माई एड
अबाउट, फर्ज करें कि आप इसके ऊपर, चले क्लोथ से बेचने हैं, आपने कपड़े बेचने हैं, प्लीज राइट अ स्क्रिप्ट फॉर माई एड अबाउट क्लॉथ्स, या अबाउट माई क्लोथिंग ब्रांड लावा। आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दैट स्क्रिप्ट इनटू वॉइस ओवर। अच्छा, और आई एम, आगे से कहें कि आई एम, या आप इसे कह दें कि आई वांट टू सेल कॉटन एंड सोटन फैब्रिक ऑनलाइन। ठीक है जी। अच्छा, अब ये आपने कमांड दे दी, अब ये आपको इसमें एक लिख के दे देगा। ले जी, वो आपको कह रहा है कि ये आपने, उसने आपको जो है ना ये लिख के दे दी है। अब यहाँ पे अब आपसे कह रहा है कि ये आपका स्टार्ट है। कहता है कि अच्छा, ये उसने ना आपको एक पूरा ना एक माहौल बना के दे दिया है, जिसके अंदर उसने आपको ना एक सिचुएशन भी क्रिएट करके दे दी है। कहता है आर यू लुकिंग फॉर प्रीमियम क्वालिटी, अभी उसने आपका जो है ना वो एक निकाल के दे दिया है। कहता है कि आर यू लुकिंग फॉर अ प्रीमियम क्वालिटी कॉटन और सॉटन फैब्रिक, लुक नो फर्दर एट लावा, वी ऑफर अ स्टनिंग रेंज ऑफ फैब्रिक्स दैट आर परफेक्ट फॉर एनी ओकेजन। ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसके बाद हल्की सी आप एक ना म्यूजिक डाल दे इसके अंदर। ठीक हो गया। फिर वो दोबारा शुरू करता है, वेदर यू आर स्विंग योर ऑन आउटफिट्स और शॉपिंग फॉर रेडी टू वियर आवर। अब ये सारा उसने आपको लिख के दे दिया। अब यहाँ से अगर आप फर्ज करें कि ये मैं इसे कॉपी करता हूँ, लाइक ये वाला कॉपी किया इसे मैंने, और मैं यहाँ से गया अपने जो मेरे पास एड की वॉइस ओवर का मेरा जो सारा सिस्टम था, लाइक लाइक 11 लैब की बात कर लेते हैं, अगर मैं वहां पे काम कर रहा हूँ तो मैं सिंपली वहां पे जाऊंगा, मैं इसको साइन इन करूंगा, और मैं इसे साइन करने के बाद यहाँ से अपनी जो वॉइस है पसंद की, उसको मैं चूज करूंगा। अच्छा, यहाँ पे ये आ रहा है टेल अ स्टोरी, इंट्रोडक्शन, क्रिएट ए वीडियो वॉइस ओवर, तो ये लगाने से लहजा बदल जाता है। जैसे टेल अ स्टोरी पे क्लिक करूंगा तो और तरह के अंदाज में बात होगी, इंट्रोडक्शन अब पॉडकास्ट में जाऊंगा तो वही बात किसी और अंदाज में पेश की जाएगी, अगर मैं इसे जो है वो क्रिएटिव वीडियो के ऊपर आऊंगा तो किसी और तरीके से बात की जाएगी। मैं करता हूँ टेल अ स्टोरी, ये बेहतर होता है। कुछ अच्छा सा आराम आराम से इसमें बातें की जाती हैं। एसेट मैंने कर लिया, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ से लेट्स से मैंने इसके अंदर जो एसेंट है वो मैंने इंग्लिश कर लिया इसके अंदर, और अब यहाँ मैंने उसको पेस्ट कर दिया। अब ये मेरा, देखें, वो जो मैंने वहां बनाया था अपना डायलॉग, वो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब ये सेकंड उसके आगे जो पोर्शन था मैंने यहाँ से कॉपी किया, वहां पे गया और मैंने उसके आगे उसे पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब ये मेरा एक जो डायलॉग था सारा के सारा वो लिखा गया। अब इसे मैं अगर प्ले करूंगा तो ये आप जानते हैं कैसे प्ले होगा। अच्छा, फर्ज करें कि इसी को आपने अगर करना है उर्दू के अंदर, तो सिंपली आप यहाँ पे जाएंगे और जाके लिखेंगे इंग्लिश टू उर्दू, इस पे क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पे आके आप अपना टेक्स्ट जो है उसको पेस्ट कर देंगे, और ये आपका उर्दू में सारे का सारा जो है वो हो जाएगा ट्रांसफर। इसे कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ आके पेस्ट कर देंगे, इसको डिलीट करने के बाद तो ये उर्दू के अंदर सारा आपका जो है वो लिखा जाएगा। अच्छा, अब मैं इसे उर्दू में अगर लेके आ जाऊं तो यहाँ से मैं इसे कंट्रोल कॉपी करूंगा और वहां पे जाके सारे का सारा मैं इसको लाइक उर्दू में पेस्ट कर दूंगा। अब ये जो डायलॉग्स हैं, इस तरीके से आप बड़े आराम से अपने चैट जीपीटी के अंदर जाके इनको आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अगर चाहता हूँ कि यार ये जो पॉजेज आ रहे हैं मुझे पॉजेज नहीं चाहिए, तो मैं सिंपली इसको एक और कमांड भी दे सकता हूँ। मैं इसे कहता हूँ थैंक यू, बट राइट इट इन शेप ऑफ, या आप इससे करेंगे प्लीज राइट दिस, या इट भी ठीक है, राइट इट इन शेप ऑफ अ पैराग्राफ
as I would be easily able to convert it into speech या AI बेस्ड स्पीच। ठीक है जी। ले, अब मैंने कहा यार अच्छी बात है, बट एक ही पैराग्राफ में इससे मुझे लिख के दे दो। अब देखो उसने सिंपली उसको उठाया और एक ही पैराग्राफ में उठा के डाल दिया। ठीक है, आप इसको भी सिंपल कॉपी करें, अब आपका ये एक ही पैराग्राफ आ गया, इसमें कोई उसमें उसने इसको जो है ना वो मजीद इसमें वो जो पहले उसने इसमें किस्तें कर दी थी ऐसे ऊपर ये किया हुआ था, अब वैसे नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पे उसने आपको सिंपली एक पैराग्राफ में लिख के दे दिया है। तो आप इस पैराग्राफ को यहाँ से कॉपी करें और वहां जाके पेस्ट कर दें। अगर आपने वहां पेस्ट नहीं करना तो आप सिंपली जो है वो अपने यहाँ पे आप आए और यहाँ पे आप उस इंग्लिश को पेस्ट करें। यहाँ पे आपको उसमें जो है वो उसका तर्जमा आ जाएगा। लावा में खुशामदीद, देखें आ गया सारे के सारा। जहाँ सुकून अंदाज से मिलता है कि आप प्रीमियम क्वालिटी के सूती और कॉटन जो भी आपने लिखा हुआ है इसके अंदर, ये सारे का सारा उसने उसका तर्जमा करके आपको दे दिया है। ठीक है, अब इस सारे के सारे तर्जमे को या इस सारे के सारे टेक्स्ट को आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके आपने इसे पेस्ट कर देना है। और अब आपका यहाँ से आप वॉइस जो है अपनी मर्जी की चेंज करेंगे और यहाँ पे आप सिंपली स्टोरी मोड में आ जाएंगे या पॉडकास्ट मोड में आ जाएंगे या क्रिएटिव वीडियो मोड के अंदर आ जाएंगे। तो जिसमें आप आएंगे उस मूड के अंदर जो है ये आपके लिए एसेंट और लहजे को चेंज करके ये आपको सारा यहाँ पे लिख के दे देगा। और जब आप इसको प्ले करेंगे तो ये आपका वॉइस ओवर जो है वो तैयार हो जाएगा। आप इसको डाउनलोड करके अपने एड्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जी हमारा आज का टॉपिक है, यहाँ पे से हम क्लोज करते हैं। इसमें आज दो हमने चीज़ें कवर की हैं कि ए बेस जो कंटेंट राइटिंग है ये आपने कैसे करनी है, और नंबर सेकंड आपने जो एड्स बनाने हैं उनके लिए आपने दूसरे लोगों की डिस्क्रिप्शंस कॉपी करके कैसे ऐड के लिखने हैं आपने डिस्क्रिप्शंस, या आपने अपने इश्तिहार की जो है खुद से जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है वो आपने कैसे लिखनी है। तो अगर आपने दूसरों से इंस्पिरेशन लेनी है और वो लेके आपने लिखना है तो उस बेस कंटेंट जो है वो आपने इसमें सीखा पहले। फिर आपका ए बेस कंटेंट है कि आपने ए बेस कंटेंट कैसे बनाना है। और फिर आपका है कि आपने एड्स के लिए अपना कंटेंट जो है कैसे बनाना है। और फोर्थली आपने इसमें आज सीखा है कि आपने जो उर्दू में जो वॉइस ओवर है वो अपने कैसे जो है इसके अंदर क्रिएट करना है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा ये चार स्टेप्स आज खत्म होते हैं। यहाँ पे हमारी क्लास भी आज की खत्म होती है। आपने अब करना ये है कि आपने चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए आपने डिफरेंट तरह की जो चीज़ें हैं, चाहे वो बर्थडे विश है, चाहे वो कोई और चीज़ें हैं, इवन कि आप अगर चाहें मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर पूरी पूरी किताब भी चाहें तो लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसे कहते हैं कि प्लीज या राइट मी शॉर्ट नोट्स ऑन केमिस्ट्री फॉर नाइन्थ क्लास चैप्टर 1 अकॉर्डिंग टू जो पंजाब बुक बोर्ड है उसका नाम क्या है, पी पाकिस्तान पीटीपी है जी, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पंजाब सॉरी पंजाब है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। ये जो पाकिस्तान का जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसके मुताबिक जो केमिस्ट्री की नौवीं जो क्लास की जो किताब है उसका जो है ना पहला चैप्टर जो है ना मुझे उस पर नोट चाहिए। लीजिए, अभी आपके लिए केमिस्ट्री की पहली जो चैप्टर है ये उसके ऊपर आपको नोट्स लिख के दे रहा है यार कि उसके अंदर जो है ना वो क्या 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 बताया गया। अब आपका उसने पूरा खुलासा बना दिया कि इस पूरे चैप्टर में ना यार ये चीजें हैं आपको जो बताई हैं उसने। उसमें डेफिनेशन ऑफ मैटर आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आती है, एलिमेंट्स आते हैं, प्योर सब्सटेंस आता है, कंपाउंड्स आते हैं, मिक्सचर्स आते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर आते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आती हैं, मेल्टिंग है, फ्रीजिंग है, इवेपोरेशन। उसने बता दिया कि नौवीं जमात के केमिस्ट्री के जो पीटीपी के मुताबिक जो पहला चैप्टर आता है उसमें मेन मेन चीजें क्या बताई गई हैं। एक शॉर्ट नोट लिख के उसने आपको दे दिया। तो मतलब आप कुछ भी चाहें इसे कमांड दें
और इससे उस कमांड के अगेंस्ट में चीज़ें अपनी लिखवा लें। ले जी, यहाँ पे हमारी आज की जो क्लास, अच्छा एक आखिरी आखिरी बात मेरे भाई रह गई। फर्ज करें कि जो आपने लिखा है आपको पसंद आ गया, तो यहाँ पे आप आएंगे और कॉपी, इसे आप कॉपी करेंगे। कॉपी कर लिया आपने, अब आप जाएंगे अपने नोटपैड में और जो लिखा है आपने उसे यहाँ पेस्ट कर दें। वो सारा यहाँ पे आपका वहां से जो लिखा हुआ था वो सारा यहाँ पे आपका पेस्ट हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, आप चाहते हैं कि इधर ही जो है ना जो ये लिखा हुआ है इसको आप सुने, तो आप सिंपली यहाँ पे आएंगे और इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, रीड अलाउड, इस पर क्लिक कर देंगे। अब वो ये सारा पढ़ेगा। मैं इसे पॉज कर रहा हूँ। अब वो ये सारा जो है ये पढ़ेगा। भी वो इसको पढ़ेगा सारा। अच्छा, और इसे पढ़ने के बाद, इसे पढ़ने के बाद ये आपको सारा बोल के सुनाएगा यार कि मैंने क्या लिखा हुआ है। अगर आपके पास ये चैट जीपीटी अपने मोबाइल में आप लॉगिन कर लेते हैं और मोबाइल की सिंपली आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं, तो आप इस सारे का सारा जो यहाँ पे बोला गया है इस वॉइस ओवर की आप रिकॉर्डिंग करके भी उसको अपनी वॉइस में कन्वर्ट डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन ज़्यादा बेहतर ऑप्शन ये है कि आप 11 लैब्स का जो आपको तरीकेकार सिखाया गया है या जो बाकी सिखाया गया है टीटीएस फ्री वाला, उसको इस्तेमाल करें। यहाँ पे आपको वॉइस के अंदर डिफरेंट तरह की वेरिएशंस मिल जाएंगी और डिफरेंट तरह के आपको एसेंट्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है जी सर, यहाँ पे आपकी आज की हमारी क्लास खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपने आज की क्लास में कंटेंट राइटिंग के हवाले से जो हमारा आज का टास्क था उसको प्रॉपरली आपने सीख लिया होगा। अब आपके प्रोजेक्ट्स हैं जी, जो कुछ आपको सिखाया गया है इन तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिएगा और हर एक चीज़, हर एक बात, हर एक पॉइंट जो कि आज आपने सीखा, इसको आपने बाकायदा अपने हाथों से निकालना है, परफॉर्म करना है। कम से कम दो दो मरतबा आप चीज़ों को परफॉर्म करें ताकि आप जब आगे चलें तो आपको प्रीवियस कामों के अंदर किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। आपसे मुलाकात होगी जी नेक्स्ट क्लास में। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़।